हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन एन ऑस्किलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद। ठीक है, तो एक ऑस्किलेटर क्या होता है, ठीक है, और हमारे को बताना है कि एम्पलीफायर से कैसे लिंक करता है। सो लेट्स स्टार्ट और सॉल्यूशन। सो फर्स्टली हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है हमारी ऑस्किलेटर एंड एम्पलीफायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर हम बात करें ऑस्किलेटर की। ठीक है, तो एक ऑस्किलेटर है हमारे पास। ठीक है, ऑस्किलेटर एंड जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर, ये दोनों सेम वे में वर्क करते हैं। ठीक है, वर्क इन दी सेम वे, दे बोथ आर वर्क इन द सेम वे। ठीक है, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो एम्पलीफायर रिक्वायर्स इनपुट। ठीक है, एम्पलीफायर में इनपुट रिक्वायर्ड होता है, इनपुट रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑस्किलेटर की बात करूं, ठीक है, तो इनपुट, ठीक है, ऑस्किलेटर की जब बात करते हैं तो ऑस्किलेटर डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इनपुट। सो ऑस्किलेटर डज नॉट रिक्वायर्ड इनपुट, नॉट रिक्वायर्ड। ऑस्किलेटर को इनपुट की रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए क्योंकि ये वर्क कैसे करेगा? ठीक, तो ये यूजुअली वर्क करता है, ये यूजुअली स्टार्ट कब होता है? ठीक है, अगर एम्पलीफायर में इनपुट डालेंगे, इनपुट कोई साउंड आएगा तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर ऑस्किलेटर की बात करें, इसमें इनपुट की रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो कैसे करता है? ठीक है, ये स्टार्ट होता है जब रैंडम नॉइस फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट और फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, अगर सराउंडिंग से या कंपोनेंट से को नॉइस आ रही है, नॉइस फ्रॉम डिवाइस और एज वेल एज सराउंडिंग। ठीक है, अगर वहां से कोई साउंड आता है तो ऑस्किलेटर जो है हमारा वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो दिस नॉइस इज द अनवांटेड सिग्नल दैट कम्स अलोंग विद द सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, जो हमारी जो ये नॉइस है, ठीक है, वो क्या है? नॉइस इज अनवांटेड सिग्नल, ये अनवांटेड सिग्नल होते हैं। ठीक है, जो किसके साथ आते हैं? अलोंग विद सिग्नल वोल्टेज, जो हमारे सिग्नल वोल्टेज होती है। ठीक है, सिग्नल वोल्टेज के साथ। सो द एम्पलीफायर डज नॉट प्रोड्यूस ए पीरियोडिक वेव। ठीक है, तो एम्पलीफायर जो होता है हमारा डज नॉट प्रोड्यूस ए पीरियोडिक वेव। वो देखा जाए, अगर हम ऑस्किलेटर की वर्किंग की बात करें, ठीक है, तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं यहाँ से। तो एक फिल्टर होता है जिसको हम बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, फिर ये बैंड पास फिल्टर जो सिग्नल है वो एम्पलीफायर से पास होता है। ठीक है, फिर एम्पलीफायर, ये जो एम्पलीफायर है वो किस टाइप का एम्पलीफायर होता है? रीजनरेटिव फीडबैक। ठीक है, रीजनरेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, एंड इसको हम डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करता है, ये साउंड है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होता है एक फीडबैक डिवाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, ये होती है हमारी फीडबैक नेटवर्क। सो जब एम्पलीफायर को अगर हम किसी फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक से कनेक्ट करें, ठीक है, सो द फीडबैक एम्प्लॉय हियर इज पॉजिटिव फीडबैक, दिस मीन्स सम अमाउंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज गिवन टू द इनपुट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फीडबैक से सिर्फ सम अमाउंट कहाँ से जाता है? वापस इनपुट पे चला गया। ठीक है, सो हैंस द सर्किट कंटिन्यूस इट्स प्रोड्यूस इट इट्स प्रोसेस विदाउट एनी इनपुट टू द ऑस्किलेटर। ठीक है, ये विदाउट इनपुट के ऑस्किलेटर से हेल्प से होती है। ठीक है, लेकिन जब पॉजिटिव फीडबैक को क्या बोलते हैं? रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज द सिस्टम सस्टेन और रीजनरेट इटसेल्फ विदाउट एनी इनपुट सोर्स, हेंस द ऑस्किलेटर इज नथिंग बट एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्किलेटर क्या है? ऑस्किलेटर इज नथिंग बट इट इज एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।